बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमारी YouTube चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। तो आज हमारे साथ है प्रतिभा बहन हालानी और आज हम उनसे बात करने वाले हैं दिल की बात, मन की बात और पूरा समझेंगे उनकी जर्नी को और समझने का पूरा कोशिश करेंगे कि अध्यात्म की शुरुआत कैसे होती है और जीवन में अध्यात्म किस तरीके से सबको मदद करता है आगे बढ़ने में, कैसे मन बदलता है, कैसे उनकी लाइफ बदलती है, कैसे उनकी सोच बदलती है, कैसे उनकी दुनिया बदलती है। तो ये जर्नी, अध्यात्म की जर्नी आज हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं प्रतिभा बहन हालानी से। परम शांति। परम शांति। तो अध्यात्म की शुरुआत आपके लाइफ में कब हुई और कैसे हुई? अध्यात्म की शुरुआत तो ज़्यादा करके जो स्ट्रॉन्ग हुई वो 90 में हुई। अच्छा, 1990 में। लेकिन क्या था कि बचपन से मेरा जन्म वैष्णव परिवार में हुआ है। तो श्री कृष्ण को मानते थे, श्रीनाथ जी को मानते थे, जय श्री कृष्ण बोलते थे। लेकिन बात ये थी कि मेरी दादी थी, वो पक्की मर्जाद जैसे वैष्णव में बोलते थे। तो वो हमें कोई मंदिरों में नहीं जाने देती थी। सिर्फ एक ही बल, एक भरोसा, वो उनका वर्ड्स था कि एक पे भरोसा रखो, वो सारा कुछ काम कर। मेरी दादी। तो हमारा जो बहुत बड़ा परिवार था लेकिन पक्के वैष्णव थे। तो जो बचपन से संस्कार होते थे कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण महाभारत, वो बचपन से जैसे गढ़थूथी में हमारे में आया हुआ था। क्योंकि परिवार धार्मिक तो नहीं बोल सकते लेकिन भक्ति मार्ग में ज़्यादा थे, अध्यात्म में कम थे। तो भक्ति मार्ग के हिसाब से मंदिरों में हमें कहीं जा गए नहीं, सिर्फ श्रीनाथ जी और श्री कृष्ण बस। और बाल कृष्ण के हमारे सबके घरों में पूजा होती थी, तो वो सेवा करते थे। लेकिन मेरी दिल की बात, मन की बात बताऊं तो जो मैं मंदिर में जाते थे, जो वैष्णव है उनको पता होगा कि छोटे छोटे बाल कृष्ण की पूजा होती है। तो हमारे घरों में पूछते थे आज कौन सा श्रृंगार था, आज कैसा, जो तो दो घंटे में जो अलग अलग दर्शन होते थे। तो मुझे ये लगता था कि इतने छोटे भगवान मुझे नहीं चाहिए। अब इसके छोटे छोटे कपड़े पहना है, छोटे छोटे श्रृंगार है, वो मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। दूरबीन लेके हम लोग देखते थे, सबके पास दूरबीन रहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, वो समय में कोई ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन ये लगता था कि मुझे ऐसे भगवान चाहिए जो मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बोले, मेरे साथ बात करे। तो नास्तिक तो नहीं कह सकते लेकिन आस्तिक भी पूरी नहीं थी। भगवान चाहिए था, लेकिन ये कोई भगवान मुझे पसंद नहीं आता था। भक्ति मार्ग से नहीं ना, पर चाहिए तो था ना भगवान। चाहिए था। लेकिन भक्ति मार्ग में मिल नहीं रहा था। और मुझे क्या चाहिए वो मुझे नहीं पता था। और फिर पढ़ाई में और थोड़ा ये सब में मैं ज़्यादा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन 70 में मेरी मम्मी बीके में गई, ब्रह्मा कुमारी में। हाँ, 1970 में। तो वो थोड़ी थोड़ी बातें जो गुलदस्ता गुणों का है वो मुझे अच्छा लगता था। जो गुणों की बात, वैल्यूज़ के था, पिक्चर बनाया हुआ एक फ्लावर का, तो वो अच्छा लगता था। और उस समय पे पढ़ाई करती थी और मम्मी को कुछ मुरलियों का पॉइंट लगाना, गीत बजाना वो कर देती थी, टेप करना। तो उसमें आता था कि 4 बजे अमृत वेला उठो ना तो भगवान के लाइट दिखती है। और मैं पढ़ाई के लिए पोरबंदर से जूनागढ़ जाती थी। तो सुबह मेरा नियम था, शनिवार रविवार 2 दिन सर्विस करती थी, साथ में पढ़ाई। तो 4 बजे, 3:30 बजे निकलती थी, 4 बजे की बस पकड़ती थी। वो चारों तरफ देखती थी कि यहाँ कहीं भगवान दिखते। सुबह 4 बजे, 3:30 बजे की बस में जाती थी, 7 बजे की कॉलेज रहती थी। तो देखती थी कि लाल लाइट दिख रही है, फिर सोचती हूँ मम्मी ये बोल रही है लेकिन ये तो सूर्य की रोशनी लाल होती ही है, इसमें कहीं भगवान तो जो कॉमन बच्चा सोचता है उस हिसाब। हाँ, उस हिसाब से। और पढ़ाई करते थे तो थोड़ा पढ़ाई का नशा होता है, ये सब बातों में ज़्यादा डीप में नहीं गई थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसे हुआ कि कभी जन्माष्टमी होती है, राखी होती है तो सेंटर पे जाते थे। तो सेंटर में भी हम लोग खेल पाल रास करना वो सब करते थे। बाकी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोग श्रीनाथ जी गए थे क्योंकि पापा थोड़ा विरोध करते थे लड़कियों के नहीं ले जाना। तो हम लोग श्रीनाथ जी के बहाने निकले और मम्मी हमको ले गई माउंट आबू। वहाँ 76 में मैं बाबा से मिली हुई हूँ। तो उस समय देखा, लेकिन कुछ इसमें
उस समय लगभग मेरे ख्याल से 20-22 के बाद आसपास के। अच्छा। कॉलेज में थी और सर्विस भी साथ में मैं करती थी। तो उस समय मुझे कोई इतना क्रेज़ नहीं हुआ। ठीक है, गई, अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्यार मिला, बहनों का हमारे साथ वर्तन बहुत था अच्छा, तो वो अच्छा लगता था, लेकिन कोई डीप में नहीं गई थी। तो थोड़ा बीज तो पड़ा हुआ था, थोड़ा कुछ कानों में, कभी मुरली पूरी पढ़ी नहीं। लेकिन मम्मी आके, मेरी मम्मी का नाम मेरे पापा ने मुरली रखा था। वो जैसे क्लास से आएगी मुरली चालू कर देती थी। मुक्ताबेन नाम था, तो वो मुरली बोलते थे। तो वो कानों में थोड़े 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 शब्द गए हुए थे, माना बीज डला हुआ था। और 76 में कुछ बीज डल गया। तो उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए। इसके बाद 90 में मैं ब्रह्मा कुमारी में, एक भाई मुझे ले गए, बोले आप तो ब्रह्मा कुमारी का सब जानते हो और आप बाबा से मिले हुए, चलो मेरे साथ। तो उस समय में उनके साथ गई। तो किसी ने मुझे पूछा नहीं, वो भाई में मुझे सीधा क्लास में बिठा दिया। तो मैं मुरली सुनने लगी, तो मुझे मुरली में इतना अट्रैक्शन आ रहा था और मज़ा आ रहा था। तो संडे जा सकती थी, बाकी 2 दिनों में नहीं जाती थी। उसके बाद उसी समय में प्रेग्नेंट थी। तो मुझे लगा ये लोग मुझे नहीं आने देंगे। तो 4-5 महीना तक किसी को पता नहीं चला। मैं चुपचाप जाती थी गामदेवी सेंटर और वापस आ जाती थी। और बाबा के कमरे में जाती थी कि मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ है। और आत्मा का जो चैप्टर है वो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि बचपन से ये था कि ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ये हम क्यों यहाँ आए? सब बोलते घर जाना है, मर जाना है, मर गए। या तो क्रिश्चियन धर्म में बोलते, मुस्लिम में बोलते कब्र से उठा कर ले जाएंगे। लेकिन कहाँ ले जाएंगे, कहाँ हमें जाना है? ये लोग मर के जाते कहाँ है? ये सब मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में पहले से आते? हाँ, पहले से ये सब देखते देखते आ रहा था। अच्छा। तो डीप में नहीं गई थी इतनी, लेकिन थोड़ा ये हो रहा था। तो इसके बाद मैंने बीके में काफ़ी टाइम में गई। फिर भी दूसरा बच्चा मेरा हो गया। भगवान शिव की बात वो बताते हैं कि शिव भगवान धरती पे आए हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या आता था कि वाकई में क्या भगवान धरती पे आते हैं? क्या सोचते थे उस वक्त? नहीं, इतना लगा कि बोला है ना, मैं धरती पर आया हूँ, जैसे गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस समय मैं आया हूँ, तो मुझे लगा यहाँ तो कुछ कोई तो आया है और जो इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे। और मुरली से ज़्यादा मुझे अव्यक्त वाणियाँ बहुत पसंद आती थी। और बाद में धीरे धीरे मैं जाने लग गई। जब टाइम मिले, समय मिले, तब जाती थी। भले मुरली क्लास न हो, लेकिन बाद में जाके मुरली पढ़ना, कुछ सेवा करना, ऐसे करती थी। और धीरे धीरे मुझे अव्यक्त वाणी में बहुत मज़ा आता था। तो अव्यक्त वाणी बाद में तो इतना जैसे क्रेज़ हो गया था कि मेरा लड़का जो एक हैंडीकैप है बड़ा वाला, तो वो बांद्रा जाता था बॉम्बे में मलाड से। तो उसके आने में आधा घंटा 1 घंटा बस को लगता था और खड़ी रह नहीं सकती थी। तो मैं डिवाइडर पर बैठती थी और साथ में एक अव्यक्त मुरली ले जाती थी और वो पढ़ती थी। फिर बस वाले हॉर्न बजाए तब मुझे पता चलता था कि बस आ गई। तो आत्मा का तो हर जगह पे है ही, तो वो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था कि आत्मा की बात अच्छी है। जीवन जीने में क्या मदद मिली आपको? मदद तो इतनी नहीं मिली, लेकिन जो हमारे विचार है ना वो समेट गए, थोड़ा वैराग्य आ गया। अच्छा, वैराग आ गया, दुनिया से प्रश्न उठने लग गए कि धीरे धीरे ये तो सब। आप फिर भक्ति मार्ग तो बंद हो गया था? भक्ति मार्ग तो था ही नहीं मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ। तो फिर आप मतलब जो बीके का ही ज्ञान सुनते थे? अच्छा, शास्त्रों का ज्ञान सुनने के बारे में क्या आपने सुना था या नहीं सुना था, क्या आप सोचते थे? शास्त्रों में ऐसा था कि हमारे घरों में रोज भागवत, डोंगरे महाराज का वो समय में ज़्यादा चलता था। तो हम लोग रोज रात को पढ़ते थे। अच्छा। तो मैं मेरे पापा से पूछती थी कि भगवान हमें मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? तो बोले हमारे घर में आएगा कोई एकदम बुजुर्ग है, भिखारी है, गंदे कपड़े हैं, ऐसे बन के भी भगवान आ सकता है। हाँ, वो तो पिक्चरों में तो ऐसे ही बनता है। तो पिक्चर में और नॉर्मल स्टोरियों में तो यही रहता है। तो मैं सोचती थी ऐसा कोई मेरे द्वार पे आएगा ना तो मैं उसको पूछ लूँगी। जैसे रामायण में बोलते थे कि हनुमान जी जहाँ भी रामायण की कथा होती है वहाँ गुप्त रूप में वो आता है। तो मुझे लगता था कि क्योंकि मम्मी का जो मायका है वो रामायण में पक्के थे। और मेरे नाना जी वो रामायण एक दिन में, एक रात में पूरी करते थे, 24 घंटे में। और साधु संतों के साथ रहना, खाना खिलाना, वो सब करते थे।
तो यहाँ कृष्ण का था, वहाँ राम का था, और बीच में मैं आ गई शिव में। तो शिव का कॉन्सेप्ट तो अच्छा तो लगा। उस वक्त आप मतलब जैसे नॉर्मल हम जीवन जीते हैं, आपने जैसे कहा विचार बदलते हैं, तो उस वक्त आपके क्या विचार बदले? क्या आपको ऐसा लगा कि ये दुनिया बदल रही है या बदलने वाली है या खत्म होने वाली है? क्योंकि उस वक्त 76 में क्या कंसेप्ट आपको समझाया था बीके में? ये छोटेपन से मैं जो बीके में गई ना, तब से मेरे माइंड में विनाश भरा हुआ था। अच्छा, पहले क्योंकि विनाश विनाश की बातें बहुत सुनी मैंने। वो तो बीके में बताए ना, पहले थोड़ी पता था आपको? नहीं, पहले कुछ नहीं पता, पहले नहीं पता, बीके में समझाया गया। हाँ, ओके। तो वो देख के मैं पेपर के कटिंग जमा करती थी, जहाँ विनाश की बात है, किस साल में किस साल में है। तो दुनिया में जाने मतलब वैराग आने के कारण जो है मनुष्य यही सोचता है कि हम जल्दी यहाँ से निकले, हाँ, इस धरती लोक से। वो जा सकते वो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये दुनिया पसंद नहीं आती थी। अच्छा, मैं क्यों यहाँ आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरा लाइफ का जो है लक्ष्य, वो पता नहीं चलता था। लेकिन इतना था कि दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। हाँ, एक सर्विस करती थी, पैसे मिलते हैं, ज़रूरत थी तो ज़रूरत पूरी होती थी। इसके बाद में ऐसे हुआ कि मेरा बड़ा वाला लड़का है, पूरा टोटली हैंडीकैप है। तो बार बार ऐसे लगता था, ये बच्चा मेरे घर में क्यों ऐसा आया। फिर लगता था कोई बात नहीं, मेरे घर में आया, मैं उसकी अच्छी तरह पालना करूँगी। वो सुनता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक झटका लगा होगा जब आपको ये पता चला कि बेटा हैंडीकैप है। तो उस वक्त फिर आप उस दुख से बाहर कैसे निकले? वो दुख में निकलना बहुत मुश्किल था, और उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे को अपने वालों ने भी कोई इसने सपोर्ट नहीं दिया। मैं अकेले जा रही थी सब जगह, उसको हॉस्पिटलों में ले जाना, स्कूलों में पढ़ाया उसको 6 स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाया। पैसे थे नहीं, क्योंकि बहुत हमारी कम इनकम थी। फिर भी वहाँ जो स्पास्टिक सोसाइटी है, जो सुनील दत्त ने बनाई हुई है नरगिस की याद में, तो वो स्कूल में उसको पढ़ाते थे। तो स्पॉन्सर करते थे बच्चों को कि उनका खर्चा कोई उठाता था। तो और हम लोग सैनिटोरियम में रहते थे, तो 2-3 महीने में कमरे बदलना, घर बदलना, इतनी मेरी लाइफ स्ट्रगल वाली हो गई कि मैं इतनी मान लो कि खुशी से जी रही थी, सर्विस करती थी। वो 40 साल पहले स्कूटर पे जाती थी, वो सारी लाइफ खत्म हो गई, और सामने इतनी बड़ी मुश्किलों का पहाड़ आ गया। तो वो पहाड़ के साथ तो आपको क्या किस बात पे हिम्मत मिलती थी कि अब जीवन जीना है? क्या ऐसी बात थी? नहीं, एक जिम्मेदारी थी कि ये बच्चे को रो के करो या हंस के रहो, मेरा कर्म बंधन है। वो कर्म बंधन को मानती थी कि उनका मेरा कोई रिलेशन है, तो वो तो मुझे कैसे भी करके पूरा करना है। और इतनी चारों तरफ से मुश्किल में से घिर गई थी, लेकिन वो समय मुझे लगता था कोई मेरे साथ है जो मुझे रास्ता निकालता था। सब दरवाजे बंद हो जाते थे, तो एक तरफ से रास्ता खुलता था। तो उस वक्त क्या आप ज्ञान की बात माइंड में लाते थे या क्या सोचते थे? मतलब जो आपको सपोर्ट करता था उस दुख के वक्त में, ऐसी कोई मन में बात आती थी या कोई शास्त्र की लाइन हो या ऐसी कुछ आपको याद है जो आपको आपके मन में बल भरे, आत्मा में बल भरे? ऐसा कुछ नहीं था। 83 से जब तक 90 तक मैं नहीं गई, वो लाइफ मेरी बहुत, मेरे हिसाब से विचारों से भी बहुत ये थी। न किसी से मैं कंप्लेन करती थी, न किसी से मदद लेती थी। बस ऐसा लगता था मेरे को अकेले को मेरा रास्ता तय करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो समय इतना नहीं था, किससे कभी मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, इनको ठीक कर दो, ये कर दो। मंदिर में जाती थी, कभी मैं मांगती नहीं थी कुछ भी। कोई मुझे पूछे आपको चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान को सामने होके मैं बोलती थी, तू मेरे को क्या देगा और क्या मेरा ले लेगा। जब शास्त्रों में बताया हो कि अपने कर्म ही अपने सामने आते हैं, तो मेरे कर्म मेरे सामने आए हैं, तो वो भुगतने की मुझे शक्ति दो, लेकिन कर्म मुझे खत्म करना है। तो वो थियरी मुझे अच्छी लगती थी। और एक इतनी स्ट्रगल में लाइफ थी ना, तो कुछ सोचने का मेरे पास समय नहीं रहता था। और थक के रात को मेरी नींद इतनी अच्छी आ जाती थी कि मैं एकदम स्लीप में चली जाती थी, साइलेंस में। तो वो कोई पता नहीं कि कभी मुझे नींद नहीं आई। फिर जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, आपका फिर एक स्ट्रगल की फिर एक हैबिट हो जाती है, तो इंसान फिर वो हैबिट के कारण जो उससे वो निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने कब ये बिलीव कर लिया कि अब बस यही अब जीवन है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ आता था मन में? नहीं, जीवन में तो लगता था कुछ करना है। और बेटे का तो डॉक्टरों ने बोल दिया इसके फिजिकली प्रोग्रेस अब संभव नहीं है, क्योंकि जो ब्रेन डैमेज ऑलवेज डैमेज उन्होंने बोल दिया। फिर मैंने लगा वो
बोलता नहीं है तो इंडिकेशन करेगा, कुछ समझेगा तो स्कूल में डाला कि जितना हो सके उनको मैं समझ पाऊँ। और सब बोलते थे ऐसे बच्चों को घर में रखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में हमको जब काउंसलिंग होती थी तो बोलते इनको बाहर घुमाओ, ले जाओ, दुनिया भी देखे कि भी ऐसा है और माँ बाप उनकी पालना हमारी फ़र्ज़ बनती है। तो वो तरह से चलती है। लेकिन जब दूसरा बेटा हो गया फिर थोड़ा लगता था कि अब क्या करूँ, ये दोनों बच्चों को कैसे भी संभालना तो है ही, लेकिन मुझे क्या चाहिए वो मुझसे समझ में नहीं आता था। और न मंदिर में मैं जाती थी, न मन्नत मानती थी, न कभी भगवान से कुछ मांगती थी। वो संस्कार पहले से पड़ा हुआ था। ऐसा लगा कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है जीवन में? नहीं, ऐसा नहीं लगा है, लेकिन मुझे मतलब जब इतने भारी दुख आए तो भी नहीं, भगवान तो है और वो मुझे कुछ दे नहीं सकता, न मेरा कुछ ले सकता है। वो एक मेरे मन में बिठाया हुआ था भक्ति मार्ग के हिसाब से कि हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। तो वो कर्म के थियोरी पे मैं चल रही थी, आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसको मुझे पार करना है। तो फिर जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आया, कैसे आपको ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन बदल चुका है, ऐसी कब फीलिंग आई? वो शुरू में तो 90 में आया जब मैं ब्रह्मा कुमारी में गई। अच्छा। तभी मुझे लगता था कि दुनिया एक तरफ, मुझे भगवान मिल गया है। ओके। तो वो बहुत बढ़िया फीलिंग आपको? हाँ, बहुत बढ़िया, और मानसिक शांति बहुत मिलती थी। अच्छा। और मुझे सेवा का बहुत शौक है। ओके। मैं भगवान से बोलती थी तू जितनी चाहे मुझसे सेवा करवा ले, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा वक्त नहीं आने देना कि मुझे किसी की सेवा लेनी पड़े। कितना बढ़िया संकल्प है ये आपका, बहुत ही अच्छा संकल्प है। तो मन में एक ये फंसा हुआ था कि मुझे किसी की मदद नहीं लेनी है, सेवा नहीं लेनी है, न किसी के ऑब्लिगेशन में आना है। तो वो कर्म बंधन बढ़ाना नहीं है, जो है वो पूरा करना है। एग्जैक्टली। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको मतलब उसके बाद जो 1990 में आपको ये सब समझ में आया, आप आगे भी बढ़ते गए, तो आत्मा का जो पार्ट है कब पक्का हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ? वो तो 90 से हो गया था और बचपन से भी आदत थी कि मैं आत्मा हूँ, कर्म बंधन कुछ लेके आई हूँ, तो ये शरीर से मुझे पूरा करना है। लेकिन मेरा जो 83 से लगभग 14 साल, जो 95 तक का, हाँ 90 से मैं ज्ञान में चली। अच्छा। और 95 तक का जो 14 साल का जो मेरा पीरियड था वो बहुत खतरनाक था। उसमें से पार करना मुश्किल था। तो मैं सोचती थी अरे राम सीता ने वनवास किया तो मेरा भी कुछ ये वनवास चल रहा है। तो 14 साल तक तो बहुत कुछ स्ट्रगल हुआ। तो जैसे पहले भक्ति मार्ग में कृष्ण की भक्ति की तो माइंड में आता होगा ना कि कृष्ण कहाँ है? नहीं, कृष्ण को ढूंढने की कोशिश नहीं थी, क्योंकि कृष्ण आया और चला गया, बस इतना ही माइंड में था। अच्छा। अब वापिस कृष्ण मिलेगा वो 90 में पता चला। अच्छा। हाँ, मेरे घर में फोटो था श्री कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा। जो ब्रह्मा कुमारी का है। लेकिन वो वापस आएगा तो अगले में आएगा, इस जन्म में तो कुछ नहीं आने वाला, तो वो लग रहा था ऐसे। हाँ, एक प्रश्न मैं सोचती थी, वो बोलते थे कि धरती पे स्वर्ग आएगा। तो यहाँ से फिर समझने की कोशिश करते हैं कि जो जर्नी की जो जर्नी चल रही थी, तो वो जर्नी में आगे वो इस दुख से कैसे निकले वो हम पता करते हैं, बताइए। फिर धीरे धीरे ऐसे लगा कि दुख है ही नहीं कुछ। मेरे शरीर को कुछ दुख अड़ता नहीं था, कितनी मेहनत करनी पड़ती इसको उठाना करना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे मैं स्टेबल हो गई इस दुख से। तो मुझे वो दुख जैसे टच नहीं कर रहा था। मैं मेरी मंजिल पे जा रही थी, गृहस्थी निभाना, बच्चों को संभालना, और साथ साथ मेरी आध्यात्मिक जर्नी भी चालू थी। उससे सब जगह ढूंढ रही थी कुछ ना कुछ जो मुझे चाहिए था। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा ये जो है ना, असतों में सतगमय, तमसों में ज्योतिर्गमय, मृत्यु में अमृतम गमय, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो अमृत तत्व के मैंने मेरे बेटे का नाम भी पीयूष रखा। सबको लगता था पुराना, लेकिन मुझे अमृत शब्द बहुत पसंद था। आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने स्पिरिचुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट का पहला जो एपिसोड किया था इस चैनल में, वो उन्हीं का बेटा था। उनको हम प्यार से प्रेम भी बुलाते हैं, और उनका नाम पीयूष है। हाँ जी, बताइए। तो ओल्ड नाम लग रहा था सबको, लेकिन मुझे वो पसंद बहुत था। अमृत तत्व शब्द मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये सोचती ये अमृत मैं चख लूँ तो ये जन्म मरण के चक्रों से छूट जाए,
और ये धरती का दुख दर्द किसी को भी ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकलना चाहिए। कि ये जो दुख दर्द सबका देख रही थी, दुनिया में सब देख रहे हो, कोई सुखी नहीं था। घर में जाके देखो तो सबको, किसी को तन का, मन का, धन का प्रॉब्लम है। तो मैं भगवान को बोलती थी एक इंस्टेंट रखो कि इसी टाइम मैंने कर्म किया तो बता देंगे कोई मुझे कि ये कर्म किया, तूने गलत किया, इनकी ये सजा है, तो मैं वो सजा सहन कर लूँ। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए भगवान की तरफ से। अच्छा, वो मुझे लग रहा था, क्यों इतना लंबा लंबा जन्मों जन्म का कर्म बंधन रखना। तो जैसे बैंक में से पैसे तो आपको उठाए, कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा धरती पे ज्यादा जन्म नहीं है या मेरा कर्म बंधन नहीं है, ऐसा लगता था आपको कभी? जरूर लगता था। जरूर। मैं इतनी बुद्धू जैसी, भले पढ़ी लिखी थी, लेकिन कोई मेरे से पैसे मांगे मैं दे देती हूँ, 1 रुपया भी घर में नहीं रखूँ, इतनी बुद्धि थी मेरे में। बुद्धू ही सब बोलते थे कि तेरे से कुछ कोई काम करवाना है, मैं करवा लेती थी। और मुझे ऐसा लगता है मैं किसी की हेल्प करूँ। तो मतलब एक व्यक्ति जो सीधा होता है, किसी की हाँ में हाँ मिला के कर लेता है। और मेरे का साथ कोई बनावट करना है तो कर सकता है। तो मैं सोचती थी ये धरती का जो लोग करते हैं ऐसा मुझे क्यों नहीं आता है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी कि किसी के साथ चीटिंग करना, झूठ बोलना, जो भी है मैं सच बोल देती थी, इतनी जैसे थी मेरी आदत। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कोई कर्म क्या होगा, ये धरती इतनी गंदी क्यों है, और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेरा आने का रीज़न क्या है, धरती पे मुझे क्यों भेजा गया। ये धरती तो देखी नहीं जाती थी। तो सब जगह ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता भगवान तू निकाल। मेरे लिए नहीं लेकिन सबके लिए कुछ कर कि धरती अच्छी बन जाए, या तो धरती से सबको उठा ले। तो जन्म मरण का, क्योंकि मैंने जिसका मृत्यु देखा है ना, उनकी जो लास्ट की हालत है ना वो देखी नहीं जाती है। तो ऐसे लगता था कि उठा लो उसको, उठा लो। कोई भी ऐसे बीमार है तो मुझे लगता है भगवान इसको जल्दी उठा लो, छुड़ा लो। ये सहन नहीं होता था देखना। या तो कोई करप्शन करे, भ्रष्टाचार करे, गोलियां चले, वो चीज़ से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हम लोग बॉम्बे थे, तो वो चीज़ें नहीं पसंद आती थी। क्यों भगवान इसको नहीं सुधारता, क्यों इनको कुछ नहीं करता है। तो वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिमाग चलता रहता तो था। उस वक्त आप क्या सोचते, जैसे आपने बोला कि भगवान क्यों नहीं करता है, तो उसका कोई सॉल्यूशन जवाब मिलता था? नहीं, भगवान से बातें करती थी, मेरा मन को संतुष्ट होता था। मेरे सामने तो जवाब नहीं मिलता था, लेकिन जब बहुत परेशान होती थी तो रास्ता निकलता था। कभी कभी तो ऐसे होता है कि मेरे बाजू में आके किसी ने मुझे बता दिया कि ये कर वो कर, तो बोलती थी ये कौन मुझे मदद कर रहा है। हर रास्ते से, हर मुश्किल से मुझे कुछ ना कुछ रास्ता दिखाता है। तो आप जैसे टीवी में और भी सत्संग आते थे बीके के सिवाय भी, तो वो आपको सुनना अच्छा लगता था? हाँ, उस समय तो मेरे पास टीवी भी नहीं था, हालत ये थी। लेकिन जब हम लोग इधर आ गए तभी दादा भगवान में मैं गई, शिव योग किया, और भी पढ़ती थी। मैंने कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, थोड़ा देखती थी सब जगह सब धर्म वाले क्या कर रहे हैं और उसके पीछे क्या है कि दुनिया कैसे बदले। तो वो मन में प्रश्न आता था, दुनिया कैसे बदले? हाँ, ये दुनिया पसंद नहीं आती थी और किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती थी, तो बिना तकलीफ वाली दुनिया मुझे चाहिए थी। तो फिर उसके बाद आपकी जर्नी, जैसे आपने कहा कि बीके के बाद फिर आप आगे भी गए, तो उसके बाद फिर आपका जीवन में क्या टर्निंग, क्या ट्विस्ट आते रहे, क्या चेंजेस आते रहे? ट्विस्ट ये आया कि मैं धीरे धीरे स्थिर हो गई और एकदम मुझे ऐसे लगता है मैं शांति में बैठूं, किसी से बात ना करूं, तो मुझे कुछ मिले। साइलेंस बहुत अच्छा लगने लग गया। तो साइलेंस में रहती थी, सोचती थी, रास्ता निकालती थी, ऐसे करते करते आगे बढ़ रही थी। तो योग जब आप करते थे तो योग के अंदर क्या कोई स्पेशल अनुभूति हुई आपको? योग में ये तो पता था कि मैं आत्मा हूँ और भगवान निराकार है और वो एक लाइट है, वो लाइट मेरी आत्मा में आ जाए। जैसे हम लोग मोबाइल चार्जिंग करते हैं, तो मैं देखती थी कि मोबाइल डाउन हो गया, कुछ भी बैटरी नहीं है, चार्ज किया, मोबाइल चलने लग गया, तो दिखता तो कुछ नहीं है। तो ऐसे मैं सोचती थी मेरी आत्मा में, मैं भगवान को याद करूंगी तो मेरी आत्मा में पावर आती जाएगी। तो वो टेली करती रहती। हर चीज़ मुझे दुनिया में और आध्यात्मिक में टेली करने की आदत ज़्यादा थी। हर चीज़ को मैं टेली करती रहती थी। तो लाइफ की अंदर मतलब एक आप जिनके जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे कि दुख से कैसे बाहर निकले, क्या सोचना चाहिए उस वक्त? उस वक्त यही सोचना चाहिए, रात के बाद हमेशा सवेरा होता ही है। आशा, हाँ, और मतलब आशा नहीं छोड़ो। आशा तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और क्या है हमें दुख, हमको जब तक रोटी खाने को मिले तब तक दुख है ही नहीं।
मैं ये सोचती थी खाने को तो मिल रहा है ना, हवा तो मिल रही, पानी मिल रहा है, रहने को घर है, बस इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। और कभी मेरी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, शांति से हम रहे, किसी को मदद करे, कोई आए तो हमारे घर। तो ये बात सही है कि जिसके ऐसे विचार होते हैं, जो सिंपल लाइफ जीने के विचार होते हैं, वो दुखी कम होते हैं। दुखी ऐसा है कि थोड़ी लेर आती है, कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ ऐसा प्रसंग हो जाता है, तो उस समय थोड़ा मन बहुत हलचल में आ जाता है, लेकिन मन को समझाना पड़ता है। दुख की परिभाषा क्या है, दुख का व्याख्या क्या है? दुख दो तरह का है, एक तो शरीर में कहीं दर्द है तो दुख होता है, वो ज़्यादा करके मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक मैं जितना 25 साल में करती थी इतना ही काम कर रही हूँ, तो शारीरिक दुख मुझे तो ज़्यादा आया ही नहीं है। लेकिन मानसिक में परिस्थितियों के समय थोड़ी हलचल आती थी, लेकिन ये सोचती थी कोई बात नहीं, आने दो, थोड़ा हम स्टेबल होके हिम्मत से काम करेंगे तो मदद खुदा तो है ही, तो मदद तो मिल जाएगी हमेशा। और कोई भी चीज़ में मायूस नहीं होना चाहिए, मेरा ये खास ये था। राइट। फिर बेहद के ज्ञान में आपकी कैसे एंट्री हुई? बेहद के ज्ञान में ऐसे हुआ कि मेरी मम्मी जहाँ जाती थी ना, वहाँ मैं पीछे पीछे जाती थी। राइट। तो उन्होंने किसी ने बोला कि ये बापूजी का ज्ञान बहुत अच्छा है। वो आत्मा का ही ज्ञान देते हैं, लेकिन ऊपर की दुनिया दिखाते हैं। वो जैसे मैं को ये पता चला तो मैंने ये, मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं था, फिर मम्मी को बोला, एक किसी के पास से उसका फ़ोन नंबर मिला, तो उसी समय मैं रह न पाई। एक दिन भी मेरे को निकालना मुश्किल था कि मुझे जाके देखना है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का, ग्रहों का ने सब ज्ञान दे रहे, तो वो मुझे पसंद था, क्योंकि एक परम धाम तक का ज्ञान मैंने लिया हुआ था, लेकिन इससे आगे क्या। तो इसके बाद में मैं ऐसे भागी थी कि दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बोला आप संभालो, मैं 2 दिन चली जाती हूँ, मेरे देख के आने दो, मुझे क्या है, मुझे जाके देखना है। मतलब इतनी जिज्ञासा कि मैं रह नहीं पाती थी। तो मैं 2 दिन के लिए, मैं और मम्मी 1 दिन के लिए आए थे यहाँ, सुबह आए शाम को चले गए। तो यहाँ आके देखा तो बापूजी ज्ञान दे रहे थे, कैसे ग्रह कैसे बने, कलर कैसे बने, ये पशु पक्षी प्राणी सब कैसे बना। तो मुझे थोड़ा उस समय भक्ति मार्ग का भी यहाँ चल रहा था, जैसे नवरात्रि थी, तो मैं सोच रही थी यहाँ भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है, मुझे चाहिए ज्ञान मार्ग, क्योंकि भक्ति मार्ग तो मांगने की एक चीज़ है, वहाँ जब भगवान से मांगो और मिले, वो चीज़ मुझे जन्म से पसंद नहीं थी पहले से ही। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई, लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न में मैं यहाँ से गई कि दोनों चीज़ में है क्या, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने मम्मी के, हम लोग राजकोट गए, राजकोट से मैं जब वापस माउंट आबू जा रही थी तो पूरी ट्रेन में जो भी मुझे यहाँ कुछ सिखाया था वो चलता रहा टेप रिकॉर्ड की तरह। फिर मुझे ले यहाँ तो कुछ है, एक बार तो वापस जाना चाहिए। तो उस समय क्या हम माउंट आबू रहते थे, तो वहाँ ऐसा था कि मार्च से स्कूल चालू होती है और दिसंबर में बंद होती, 3 महीना वैकेशन। तो मैंने जाके बोला जाने जैसी तो जगह है, तो भाई साहब बोले क्या करेंगे, तो बोले इसकी एग्ज़ाम चल रही है छोटे वाले की। तो मैंने बोला ऐसे करो 3-4 दिन छोटे वाले को संभालो, मैं वो हैंडीकेप बच्चे को लेके चली जाती हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। तो बोले दिसंबर में जाएंगे, मैंने बोला नहीं दिसंबर में नहीं, ये मैं आई थी यहाँ 18 अक्टूबर को, ये 18 अक्टूबर को मेरे को पूरा 18 साल हो जाएगा। तो उस समय मैं रह नहीं पाई, मैंने बोला मैं बड़े वाले को लेके जाती हूँ, आप दोनों संभाल लो, थोड़ा खाना बना के, कुछ नाश्ता बना के फिर निकल पड़ी मैं। और उस समय दशहरा था, दशहरा नहीं दिवाली का टाइम था, पहले आई तब नवरात्रि चल रही थी, दशहरे से पहले 2 दिन पहले अष्टमी थी शायद, इसके बाद आई दिवाली पे। फिर जीवन में क्या बदलाव आया? बस फिर तो मेरी गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान चाहिए हर चीज़ से, शास्त्रों से, जो बापूजी का ज्ञान है वो साइंस से टेली कर रही थी। साइंस इतना सारा दूरबीनों में बता रहे हैं कि इतने सारे अनंत तारे हैं, सितारे हैं, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, तो ये सब क्या है, हम तो एक परमधाम, एक शिव और देवी देवताओं से आगे नहीं जा रहे हैं। तो जब तक आप भक्ति नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ोगे। तो सबसे पहले भक्ति में कर लो, भक्ति से ही ज्ञान मिलता है, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं मिलता। अनेक जन्मों की हमने भक्ति की, ऐसे शास्त्रों में बताते हैं, तो भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। तो वो ज्ञान के पीछे फिर तो मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो जर्नी आपकी बहुत ही काफ़ी अच्छी रही, और अब जीवन में
आगे क्या आपका गोल है? गोल तो बस यही है, ये जर्नी चालू रखनी है, कोई डिमांड है नहीं। स्वस्थ विश्व का कल्याण करना, ये विश्व को परिवर्तन करना है, ये दुनिया चलेगी नहीं। क्योंकि कोई कायदा नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और हर घर में देखो नाच डांस वो सब बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कोई आत्मा का पाठ, कोई धर्म क्या, मंदिर में पाँव हाथ जोड़े, पाँव पड़े और निकल पड़े। लेकिन कि आज समाज को एक डायरेक्शन देने वाला, सलाह देने वाला कोई नहीं है। तो क्या आप क्या एडवाइस देंगे दुनिया के लोगों को? क्या एडवाइस देंगे आप? नहीं, देने का मतलब ये है कि जिस भगवान को आप मानते हो, उस भगवान ने जो किया वो करो, उसने जो बोला वो करो। इतना तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। कोई धर्म, कोई भगवान ऐसे नहीं बोलता है कि किसी की चीज छीन लो, किसी को मारो या किसी को तकलीफ दो। इतना करेंगे ना तो भी एक हमारा जीवन सरल रीति से चलेगा। तो वो ज़्यादा जरूरी हो गया। समाज में क्या, माँ बाप भी बच्चों को छोटेपन से पिक्चर में डांस सिखाया, ये सिखाया, वो सिखाया, लेकिन जो बेसिक हमारे जो गुरुकुल में भेजते ऋषि मुनियों के पास, वो प्रथा जब से चली गई, धीरे धीरे हम लोग डाउनफॉल में आते गए। कोई भी धर्म हो, ऐसा मैं नहीं बोलती कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो हर कोई अच्छी चीज़ सिखाता है। तो वो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, वो जो बोलते हैं वो करो, तो जीवन तो थोड़ा एक जो है आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। और जो गुरु धारण, वैसे एक तो नॉर्मल भक्ति मार्ग से आगे जो थोड़ा ज्ञान की जिज्ञासा होती है, तो उनको ये बताया जाता है कि गुरु जरूर धारण करो, है ना, क्योंकि गुरु ही तुम्हें मोक्ष दिलाएगा, जरूर, है ना। क्योंकि देखो भगवान तक बुद्धि नहीं जाती तो इट्स ओके, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु तो ढूंढो जिससे तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो, आत्मज्ञान तुम्हें मिले, ब्रह्म ज्ञान की ओर थोड़ी बुद्धि जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर। तो ज्ञान के लिए ऐसे है कि मैं ऐसे सोचती हूँ, एक गुरु को पकड़ के न रखो। एक गुरु के पास जितना है, जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े, हमने टीचर बदली किया, हम प्राइमरी स्कूल में गए, उसमें भी बदली किया, फिर हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल के बाद हमने कॉलेज लिया, तो कॉलेज तक हमने कितने टीचर बदली कर दिए। गुरु बोलो, टीचर बोलो, शिक्षक बोलो, तो हमेशा आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो एक सोपान, पगथी, स्टेप छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरा स्टेप आप छोड़ोगे, फिर दूसरा छोड़ोगे तो तीसरा छोड़ोगे। एक जिद लेके नहीं बैठेंगे कि यही चाहिए। लेकिन जहाँ से जो गुरु दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए, तो दत्तात्रेय ने गुरु के पीछे हर जगह हर चीज़ से उसने जो अच्छी चीज़ है सीख लिया। तो वो जैसे कुत्ता है तो कुत्ते से सीखो, वफादारी है। छोटे छोटे चीज़ों में से भी हमें गुण मिलते हैं। लेकिन अंत में जब गुरु भी मिल जाए तो गुरु भी तो तुम्हें भगवान से मिलाएगा, और भगवान के पास जाएगा तो वो अपनी जैसा बनाएगा, सीधी सी बात है। शास्त्र में तो यही बोला ना कि जैसे भगवान है वैसे तुम हो। हाँ जी। आखिर में तो यही बताया कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, तो हम ही शिव है या हम उन्हीं के समान है, राइट। तो सबकी एक बिलीफ होती है कि कुछ ना कुछ के भी हम कौन है, उसकी एक खोज पूरी करनी चाहिए, राइट। हमारे जीवन में जो खोज है कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना क्या है, करना क्या है, अब व्हाट नेक्स्ट। ये जीवन तो हर दिन जा रहा है, खत्म हो रहा है, पर आगे क्या, क्या ऐसा करे तो अपना जीवन बदले, क्या ऐसा करे तो दुनिया बदले, क्या ऐसा करे विश्व का कल्याण हो। इसके बारे में हर मनुष्य को सोचना चाहिए। जरूर। और गुरु भी ऐसा ढूंढो, क्योंकि आजकल सच्चे गुरु मिलना भी मुश्किल है, इसलिए अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। उसको साइंस से चमत्कार की ओर नहीं, चमत्कार तो नहीं है। चमत्कार तो कोई ऐसे कोई प्राप्ति नहीं है। कोई हाथ में से चोखा निकाल दे, कोई चोखा गरीबों को खिलाओ ना, ढेर के ढेर निकालो तो सारी दुनिया का पेट भरेगा। तो कुछ ऐसी चीज ढूंढो, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें सही रास्ते पे चढ़ाए, तो प्राप्ति कुछ मिलेगी। और गुरु बदलते रहो, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही गुरु करना है। हाँ, अच्छे गुरु मिले उनको पकड़ के रखो, दूसरे पे जाओ, सबकी सुनो, और अपने मन की बात है और मन सोचे उनको मानो। अंदर की आवाज, अंतर की आत्मा के अंदर ऐसी है कि जैसे आपने बताया ना कि भगवान क्या है, या तो भगवान के हम भगवान के अंश है। बिल्कुल। तो जैसा भगवान है, ऐसे जैसे आप पटेल हो तो आपके पिता भी पटेल, परदादा, दादा, आपके बच्चे जब सर पटेल है, तो ऐसे ही भी भगवान है, तो भगवान के सब बच्चे हैं, तो सब शिव तो है ही। जैसे सरनेम होती है तो पूरी पीढ़ी तक वो चली जाती है, तो शिव एक तत्व है। और शिव का मतलब क्या है, कल्याणकारी। हमेशा शिव कल्याणकारी है।
तो हमें भी कल्याणकारी बनना पड़ेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा ना, हम कौन है, यहाँ क्यों आए। मर जाना है, मर जाना है, मर गया, लेकिन गया कहाँ? कब्र से उठाकर ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? वो स्थान कहाँ है? और जो गीता में बताया गया है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो सत्य है। जो दिखता है वो नाशवंत है। हाँ, वो नाशवंत है, वो माया है। वो माया है। तो ऊपर की दुनिया देखनी चाहिए। और आज तो साइंस कितना डेवलप हो गया है, कितना बता रहा है। तो सब जगह जो एलियन है, जैसे आपने बुक निकाली है एलियन के बारे में, लाइफ इन मल्टीवर्स है, तो वो बुक्स पढ़ते पढ़ते हमें दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर भी कुछ है, ऐसी कोई दुनिया है कि जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ 5 तत्व नहीं है। तो 5 तत्व के परे जाना है, तो 5 तत्व के परे की दुनिया के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि हमें कहीं भी जाना है तो पहले हमें रास्ता तो मिलना चाहिए ना। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो रास्ते का गूगल क्या है? गूगल पे हम देखते हैं रास्ता, तो ये गूगल है, गुरु है, कोई आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथ है, वो वेद है, उपनिषद है, वो सब में कुछ ना कुछ बताया हुआ है। और गीता तो बोलते हैं ना, सारे पुस्तकों की माई बाप है। तो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, माई बाप बोलते हैं उनको। तो गीता पढ़ो, अरविंद के है, मैंने भी अरविंद का, मेरे को पता है, अच्छा लगता था, उनका भी ज्ञान मैंने सुना हुआ है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ हमें मिलता है। जैसे हाथी है, कोई बोलता है खंबे जैसा है, कोई बोलता है सुपड़े जैसा है, लेकिन वो सारा मिला हो तब हाथी मिलेगा। जब तक ये तो स्व परिवर्तन के ऊपर डिपेंड है ना, कि हम स्व परिवर्तन करेंगे तो हमें कोई अनुभूति होगी ना। हाँ, तभी होगी। तो स्व परिवर्तन के बारे में आप क्या सबको टिप्स देंगे? स्व परिवर्तन के लिए है कि सबसे पहले हम नीति से चले। ओके। हमारी जो ड्यूटी है, जो भी है, लौकिक अलौकिक, गृहस्थी निभानी है, सर्विस करनी, वो तो छोड़नी नहीं है। और उसके साथ साथ हमें जर्नी करनी है आध्यात्मिक की। तो आध्यात्मिक जितना जाएगा, वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान दो, और वैल्यूज़ में आप आगे बढ़ते जाओ, ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखा देगा। मेरा तो ये अनुभव, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी ऊपर कोई आत्माओं ने मदद की है, चाहे उसको एलियन कहो, चाहे उनको देवदूत कहो, चाहे कुछ भी कहो। और हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो तो हमें देख सकते हैं ना। तो हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं भगवान किसी के द्वारा भी मदद करवा देता है। बोलते हैं ना, वो करता है, करन करा मनारे, तो किसी के द्वारा करवा देता है, करवाता है किसी के भी द्वारा, खुद नहीं आता है, लेकिन किसी के द्वारा उनको संकल्प देके वो हमारे से करवा लेता है। परिवर्तन के लिए आपने कहा जैसे ज्ञान सुनो, फिर मेडिटेशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे सुबह उठ के मोबाइल चार्जिंग में रख देते हैं ना, या तो रात को रख देते हैं, तो इससे लाइफ में भी आज पूरे दिन में जो भी हमने अच्छा हमें मिला, उनके लिए पहले भगवान का शुक्रिया करो कि चलो मुझे कुछ तकलीफ नहीं, मेरी जो गृहस्थी है या तो जो भी हमारी है वो स्मूथ चल रही है। तो उसके लिए रात को सोने समय और सुबह उठते 2 टाइम तो जरूर भगवान को याद करो, जिसे भी भगवान मानते हो, लेकिन उनका शुक्रिया करो, उनको याद करो, आत्मा समझ के करो। ये शरीर तो आज नहीं, कल नहीं रहेगा, कितने शरीर लिए चलती रहेगी ना, जर्नी चलती रहेगी। तो स्व परिवर्तन की जर्नी है ना ये तो। हाँ, सोल जर्नी है हमारी। तो हम लोग ने कितने जन्म पता नहीं लिया, हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है, जो मैं हिप्नोटाइज का भी देखती हूँ, तो वो पिछले जन्म का दिखाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ, तो उसमें दिखाते हैं पिछले जन्म में तुमने ये किया था, इसलिए आज है। किसी को पानी का डर है, किसी को कुछ गिरने का डर है, तो वो दिखाते हैं कि पिछले जन्म में आपने ये किया था, इसलिए आपको ये है। तो इस तरह हमने कितने जन्म लिए होंगे, सबकी अलग अलग हिस्ट्री है। तो है जरूर पिछला जन्म और नेक्स्ट जन्म, लेकिन हमें नेक्स्ट जन्म न लेना पड़े, तो इस जन्म में हमें सब कुछ पूरा करना है। ये भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी शक्ति दी है, और साथ भी है भगवान हमारे, तो उनका हमें यूज़ करना चाहिए। जब तक भगवान को यूज़ नहीं करेगा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यूज़ करने के लिए उनको याद करो, उनसे वो चीज़ न मांगो, लेकिन शक्ति तो मांगो, पावर तो मांगो। के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जो यंग है, 20, 25, 30 साल के हैं, उनके लिए क्या आपकी सलाह है, क्या उनको करना चाहिए? यंगस्टर को तो ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी हो गया इस समय में, क्योंकि उनको पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, कोई उनका लक्ष्य नहीं है। तो उनको थोड़ा अपनी जो इच्छा हो उनको डाउन करना चाहिए, धरती पे पाँव रखना चाहिए। जो आज के यंग लड़के हैं ना, हवा में उड़ते हैं, उनको पहले से कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये चाहिए। तो धीरे धीरे वो आप डेवलप कर सकते हो। एकदम से किसी को कुछ नहीं मिलता है। टाटा अंबानी
सबको देखो अदानी, वो सब नीचे से ऊपर आए हैं। सच बात। सीधा ऊपर तो आप नहीं जा सकते हो, तो थोड़ा अपनी इच्छाओं को ब्रेक लगाना चाहिए, इच्छाओं कम करो, फिर धीरे धीरे माइंड को सोच सोच के आप आगे बढ़ो। रास्ता बहुत है, कमाने का बहुत जरिया है, तो धीरे 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 आपको प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है कि एकदम से सब कुछ मिल जाए, उसमें फेलियर का भी आस रखनी चाहिए। जितनी सक्सेस की रखो इतनी फेलियर की भी रखना चाहिए, क्योंकि दोनों होता है। फेलियर में भी आपको खड़े रहना चाहिए। कर्म हाथ में है, कर्म फल हाथ में नहीं। कर्म फल भी हाथ में, कर्म करो ऐसा ही फल मिलेगा। फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऊपर वाला उसमें बांधछोड़ नहीं करता है। जो करोगा वही, वो तो एक आईना है, जो आप डालोगे दिखेगा वही उसमें दिखेगा। वो कुछ हमें देने लेने नहीं आता है। हम भगवान से मांगे हमें गाड़ी दे, ये दे, करो पुरुषार्थ, मेहनत करो तो सब कुछ प्राप्त होगी। कभी फेल भी होंगे, कोई बात नहीं। एक बार जैसे स्पाइडर होता है, चढ़ता है, उतरता है, 2-4 बार गिरता है, फिर अपना घर बना लेता है। तो हम भी ऐसे करते, लेकिन इच्छाओं को ब्रेक बहुत ज़रूरी है। राइट। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। तो अभी आखिर में कुछ ऐसी बात जो आप अगर बताना चाहें, जो एक नॉर्मल मनुष्य को मदद कर सके इस जीवन में, ऐसी कोई बात और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस वो तो कुछ नहीं, इच्छाओं कम रखो और भगवान पे भरोसा रखो। ओके, भगवान पे भरोसा रखो। जो भी भगवान आप मानते हो वो कभी ना कभी आपको किसी भी रूप में मदद तो करेगा, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी। उसमें इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है। तो आपने बहुत सारे फिलोसॉफी देखी, बहुत सारे तरीके की संस्थाएं देखी, बहुत सारे तरीके के लोग भी देखे, उनकी सोच भी देखी, उनके एक्टिविटीज़ भी देखी, उनके सोचने का तरीका भी देखा, दुनिया देखने का तरीका देखा, और अंत में जब अंदर की आवाज़, अंतःकरण से जो आवाज़ आई कि भाई मुझे ये दुनिया में नहीं रहना है, ये दुनिया जो है बदलनी चाहिए, राइट। जब ये आवाज़ जब उनके अंदर स्ट्रांग होता गया तो उनको ये ज्ञान मिला, राइट। तो वो ज्ञान से जो है उनको एक रास्ता मिला कि यस, ये रास्ता है जिससे हम स्व परिवर्तन कर सकते हैं और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जर्नी तो उनकी जर्नी तो बहुत ही विशेष है। फिर भी ये वीडियो हम बड़े शॉर्ट में बना रहे हैं। जर्नी काफ़ी लंबी है, कभी दोबारा से दूसरा पार्ट बनाएंगे तो जरूर से इसकी और चर्चा करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही पूछते हो, ये शब्द निकाल दो कि मेरे पास समय नहीं है। हाँ, आप बस में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, आपके पास समय है तो भगवान को याद करो, कुछ अच्छे सोच करो। रात को आधे घंटे सोने से पहले सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को, इतना भगवान को दे दो तो भगवान तुम्हारे साथ में ही है। जो भी भगवान आप मानते हो उनका आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो तो वरदाता है, वरदान देगा ही देगा। लेकिन उसको याद तो करो, उनको थैंक यू तो करो। ज्ञान भी सुनो, ज्ञान से आगे। ज्ञान जरूरी है। जो भी शास्त्र वेद पढ़ो, कुछ ना कुछ आत्मा का पाठ तो पक्का करो कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मुझे छोड़ना है, ये टेम्पररी है, मेरी गाड़ी है। तो उससे लाभ लो शरीर से, कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है कर लो, बाद में कुछ कर नहीं पाए तो क्या करोगे? बूढ़े होने के बाद कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि समय नहीं है शब्द निकाल दो, कभी भी समय रहते हुए आपको ये करना है। समय निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कई गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, 5-10 मिनट आप भगवान से बात करो, कोई अच्छा गाना सुनो, कोई अच्छी कैसेट सुनो। अभी तो सब मिल रहा है यूट्यूब में, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमें पढ़ने को बुक लेके पढ़ना है। आपकी जो बुक है वो सारी हम यूट्यूब में डाल दिया है तो हम पढ़ सकते हैं। और किसी का तो सभी बुक ऑडियो फॉर्म में भी आ चुकी है, वीडियो फॉर्म में भी आ चुकी है, और आप जो है पढ़ भी सकते हैं। फिजिकल कॉपी भी है, PDF कॉपी भी है, आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो सोचने का, समझने का फुल टाइम मतलब मिल सकता है। अगर आंखें थक गई है तो कान में लगा के सुन लो, सुन सकते हैं। तो आपको फोकस, एक लक्ष्य बनाना है और लक्ष्य के ऊपर कार्य करना है ना। लक्ष्य नहीं बनाओगे तो लक्षण नहीं आएंगे, लक्षण नहीं आए गए तो स्व परिवर्तन नहीं होगा, स्व परिवर्तन नहीं होगा तो जैसे थे वैसे ही फिर दोबारा इच्छाओं के कारण धरती पे फिर आना पड़ेगा। तो यही मनुष्य की एक दुख का कारण है कि वो ये डिसीजन नहीं लेता कि ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए और फिर जो है मेरा नेक्स्ट जन्म ये मनुष्य योनि में नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, महाब्रह्मांड में नहीं, परम महाब्रह्मांड में नहीं, परंतु बेहद की कला के परम धाम में जाने का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि वो सदा काल के लिए
वहां पे आपको जीवन मुक्ति मिलती है। बस अविनाशी चीज चाहिए जिसका विनाश न हो। हाँ। विनाशी चीज तो कितने हैं, जैसे नचिकेता की स्टोरी हमने चर्चा करी, उसमें यही है ना कि टेम्पररी चीज का क्या करेंगे, वो तो हाथ से एक दिन छूटनी छूटेगी। छोटा बच्चा भी इतना समझ रहा था। हाँ, 11 साल का लड़का। हाँ, तो हमें तो समझना चाहिए ना। गाड़ी 2 पहिए पे चलती है, एक पहिया हम संसार में जो भी ड्यूटी है वो करें, दूसरी हमारी आत्मा की भी ड्यूटी करनी चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया रही कि परिवार के साथ एक अपनी आत्मा के लिए भी ड्यूटी करो। सभी लोग यही बोलते बहुत जवाबदारी, बहुत जवाबदारी। तो क्या आत्मा के कल्याण की जवाबदारी नहीं है? वो भी अपनी, पड़ोसी की नहीं, अपनी। तो जब ये सोचनी है कि जब हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए कितना समय निकाला है, ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। तो बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही, काफ़ी पॉइंट्स सुनने को समझने को मिले हैं। तो आगे आने वाले समय में और भी हम नई जर्नी के साथ, नए हमारे मेहमान के साथ, नई बेहद की आत्माओं के साथ हम मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक बात बताओ। हाँ प्लीज बताओ। हम लोग खाली हाथ आए थे। हाँ, खाली हाथ एक तीली भी लेके नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो किसके लिए इतनी दौड़ भाग दौड़? हाँ, संतुष्ट रहो, जितना चाहिए इतना कमाओ, लेकिन टू मच में नहीं जाना है कोई भी चीज में। कुछ लेके हम नहीं जाएंगे। जब दूसरों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए, घर बीवी के लिए, जो भी करते हैं, वो यहाँ छोड़ के चले जाना है, तो हमारे लिए भी कुछ करें ना। अपने लिए तो कुछ स्वार्थी बनो, अपने आत्मा का कल्याण करें। लेकिन ये भी देखो, कुछ मिल भी जाएगा तो भी मन को चैन नहीं मिलने वाली। कोई चीज आप चाह रहे हो और आपको मिल भी गई तो भी उसमें कुछ शांति थोड़ी ना है। वो भी नहीं है, वो दूसरी चीज की डिमांड शुरू हो जाएगी। वही हमने उस दिन बात करी थी ना कि हम जो भोग रहे हैं, चाहे हम बढ़िया सा खा रहे हैं, आज हम मस्त खा रहे हैं तो तुरंत ही क्या विचार आएगा कि कल दोबारा खाएंगे, राइट? तो भोग के जो चीज हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं, तो मतलब एक नया संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, और वही संस्कार जो है फिर से तुम्हारे अंदर फिर वो भोगने का इच्छा पैदा करेगा। जब तक संस्कार है वो फिर इच्छाएं, कामनाएं, वासना के रूप में बाहर आने वाला है। तो इसीलिए जो चीज कल छोड़नी तो आज क्यों ना छोड़ो, सीधी सी बात है। और छोड़ना, घर बार तो छोड़ना नहीं। हाँ, घर बार तो छोड़ने, घर में रह के सब कुछ करना है। मन से छोड़ना है ना। मन बंधन का कारण, मन मोक्ष का कारण। देखो, रूह बोलते हैं, सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, हर धर्म यही सिखाता है। तो पहले मैं कौन हूँ वो तो जानो। ये बात आपने बहुत अच्छी की थी कि बहुत एपिसोड के बाद भी मेरे को ये बात हमने डिस्कस नहीं कर पाए कि रूह कहा, सोल कहा, तो वो है क्या? बस ये अपने आप को उन्होंने रूह तो कहा, जैसे हमने अपने आप को आत्मा कहा, चेतना कहा, तो वो रूह कौन है, सोल कहते हैं, सोल कहा, जर्नी कहा, तो ये क्या है? उसके ऊपर थोड़ा मनोमंथन करना चाहिए कि सोल जर्नी क्या है, आत्मा की जर्नी क्या है। निराकारी आत्मा दिखती नहीं, तो क्या ऐसी चीज है जो शरीर से निकल जाए तो ये शरीर काम करना बंद करता है? तो वो उसके ऊपर फोकस करो कि अध्यात्म का मतलब है आत्मा का ज्ञान, राइट? तो आत्मा की जर्नी के बारे में हर मनुष्य को सोचना चाहिए। आत्मा भारत का हर बच्चा जानता है मैं आत्मा हूँ। आत्मा शब्द तो कॉमन हो गया है, लेकिन ये बोलने का है नहीं, आचरण में आना चाहिए, सोच में आना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, सोच में आना चाहिए, उसको रियलाइज करना चाहिए कि वाकई में मैं आत्मा तो हूँ, पर अब क्या मैं समझ गया। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, विचारों में कोई परिवर्तन नहीं, लक्ष्य नहीं बदल रहा, तो क्या करेंगे उसका? इस शरीर में मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तो क्या कोई फायदा नहीं इस जन्म लेने का। खाओ पियो, बच्चे करो, बच्चे की शादियाँ करो, फिर चले जाओ, कहाँ जाना पता नहीं, तो वो चीज़ गलत है। पुनः जन्म पुनः मरण, हाँ, बस यही चल रहा है ना। तो चलिए, बहुत ही अच्छी हमने आज चर्चा की है इस स्पिरिचुअल टॉक के अंदर। ये हमारा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में ये आज हमारा प्रतिभा बहन के साथ ये एपिसोड रहा। तो सभी मित्रों से, सभी आत्माओं से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं सबका। इस वीडियो को देखने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जितना आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.youtube.com/.
anant@paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.